मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सोमवार रात पूर्व मंत्री दीपक जोशी के घर पहुंच गए। दिग्विजय सिंह दीपक जोशी के घर पर आधा घंटे तक रहे। इस दौरान उन्होंने दीपक से अलग अलग विषयों पर बातचीत की। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। दिग्विजय सिंह ने कैलाश जोशी को याद करते हुए उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कैलाश जोशी राजनेता थे, लेकिन ऐसे राजनेता थे जो एक आदर्श थे, जिनका आचरण, जिनकी ईमानदारी, जिनकी निष्ठा, सक्रियता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। आज सौभाग्य की बात है कि दीपक कांग्रेस के साथ हैं। दीपक जोशी का कांग्रेस में आना उन सारे लोगों के लिए संकेत है जिन्होंने इनके परिवार में साइकिल पर चलकर चने खाकर जनसंघ को स्थापित किया। कोई भी देश में राजनीतिक होके संत की जिसको उपाधि मिली हो, ऐसा कोई दूसरा कोई नाम तुम्हारे पास हो तो मुझे बता दो। कैलाश जोशी जी राजनेता तो थे, लेकिन ऐसे राजनेता थे जो एक आदर्श राजनीतिक होना चाहिए, जिनके आचरण, जिनकी ईमानदारी, जिनकी निष्ठा, सक्रियता के कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। आज हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि दीपक आज हमारे साथ आए हैं और हमारे लिए तो ये सोने में सुहागा हो गया। जो कहते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक है। दीपक जोशी का कांग्रेस में आना वो सारे लोगों को संकेत है जिनके परिवार ने साइकिल पर चलकर चने खाकर जनसंघ को स्थापित किया था इस प्रदेश में। वो पीढ़ी, वो परिवार और वो लोग आज भाजपा में दुखी हैं, क्योंकि भाजपा पर कब्जा हो गया है दलालों का, बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का। और ये हर जगह तुमको मिलेगा। देवास तुम देख लो, इंदौर देख लो, गांव-गांव तक वो सारे जनसंघ के लोग जिन्होंने अपना पेट काटकर जनसंघ को जमाया, आज उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं, बेरोजगार हैं, और जिनके पास कुछ नहीं था वो आज फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। ये भाजपा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी, मैंने कहा ना, मेरे लिए हमेशा आइकॉन रहे। मेरे लिए हमेशा आइकॉन रहे। उनका जो मित्र, जो उनके भोपाल में सपोर्टर्स है, वो बड़ी संख्या में मेरे मित्र हैं, सहयोगी हैं। हमेशा जब भी कभी कोई कार्यक्रम होता था तो वो उनका जिक्र करते थे, और मैं भी कोशिश करता था कि उनके नज़दीक जाने का प्रयास करूं। और लगातार चर्चा तो हम लोग की होती रही, लेकिन एक नेता के रूप में जो मेरे परिवार को एक व्यक्तिगत सहयोग उन्होंने किया है, समय आने पे मैं उसको भी पब्लिक के बीच लाऊंगा। इस नाते से मुझे लगा कि ये व्यक्ति कम से कम राजनीति में नैतिकता के साथ साथ परिवारवादी भी है, परिवारों का संरक्षण करने की है। आज आप स्वयं देख लें, ये मकान मात्र जोशी जी की एकमात्र संपत्ति है। पिछले 4 साल से भाजपा का कोई बड़ा नेता इस मकान में झांकने तक नहीं आया, देखने तक नहीं आया, लेकिन दिग्विजय सिंह जी अपने पहले दौरे में ही इस मकान में आके जोशी जी के उस संपत्ति को प्रणाम करने आए जो जोशी जी की एकमात्र संपत्ति। भावना से राजनीति में आया हूँ। उन्होंने किसी खिलाड़ी की कदर नहीं की और इन्होंने कदर की, तो मुझे इतना बड़ा वो मिल गया मैदान। मैंने कहा था कर्नाटक में भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के चुनाव लड़ा गया था कि वहाँ 40% करप्शन है। 40% से 136 सीटें आई, तो मैंने मध्य प्रदेश में कहा था 80% है, 200 से ऊपर जाना। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह इन दिनों कांग्रेस की हारी हुई सीटों का सघन दौरा कर रहे हैं। देवास जिले की बागली और खातेगांव सीट भी दिग्विजय सिंह की सूची में शामिल है। दोनों सीटों पर दीपक जोशी का अच्छा खासा प्रभाव है। दीपक जोशी 2 बार हाटपिपलिया से विधायक रहे हैं। ऐसे में इस बार कांग्रेस का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाए। वहीं कर्नाटक की जीत से भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिली है।